हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती फिर से स्वागत करता हूं आपका बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। जैसे कि मैं पहले भी एक रिवीजन के ऊपर मतलब बेस्ड करके एक फर्स्ट वीडियो लेकर आया था फर्स्ट डे में। तो उस पे आपने देखा होगा, जिन्होंने भी आज एग्जाम दिया होगा उसमें से कई सारे क्वेश्चंस कॉमन मिले हैं। ठीक है ना। अगर किसी को विश्वास नहीं होता है तो मैं वो क्वेश्चंस बता सकता हूँ। जो हमने एनालिसिस के क्वेश्चंस डाले हैं उसमें से आप देख सकते हो कि पहली वाली जो पीडीएफ है उसमें कई सारे कॉमन होंगे। उसी तरीके से आज का जो ट्रेंड है उसके बेस पर मैंने कुछ जीके के टॉपिक्स बनाए हैं। आपको ये पीडीएफ जो है इस वीडियो के बाद टेलीग्राम चैनल पर तुरंत ही अवेलेबल करा दी जाएगी। आप एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा समझ लो, जहां जहां पर समझने की जरूरत है, बाकी आप इसका रट्टा मार सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चीज, शेयर कर दिया करो। ठीक है ना। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है एक एक पीडीएफ को बनाने में, क्योंकि आप कंटेंट देखोगे आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो कुछ लिंक्स हैं जो हमारे चैनल वगैरह से जोड़ना चाहते हैं। अब ये पीडीएफ लिंक्स हैं जो मैंने पहले भी दे रखी थी, तो अगर किसी को इनमें से कुछ चाहिए तो वो यहाँ से ले सकता है। अब देखो, दो तीन चीजें जो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ तो उसको मैं दोबारा से इसमें नहीं दूंगा। जैसे मान लो सेंसस आपको पढ़ के जाना है, जैसे आज भी एक चाइल्ड सेक्स रेशियो का क्वेश्चन आया था। ठीक है। फोर्थ शिफ्ट में डांसेस के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो डांसेस आपको पढ़ना ही पढ़ना है। फेस्टिवल्स के ऊपर दो क्वेश्चंस आए हुए हैं। आई थिंक सेकंड या थर्ड शिफ्ट में केमिकल नेम्स एंड रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। तो ये मस्ट है, ये आप पढ़ोगे पहले, और ये सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर रखी हैं फर्स्ट पीडीएफ में, या फिर आप जो चैनल है उस पर पीडीएफ में देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेंड जो देखने को मिला है थोड़ा सा, वो है पीरियोडिक टेबल का। तो पीरियोडिक टेबल में जल्दी जल्दी छोटी मोटी चीजें मैं बता दे रहा हूँ, सारी चीजें नहीं बताऊंगा, जस्ट इंपॉर्टेंट कुछ जो पूछ सकता है। ठीक है। तो जैसे मान लो क्या हो रहा है कि जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि कुछ तो होते हैं रोज। मतलब जैसे अगर आपने पढ़ाई होगा, ठीक है, तो आप पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इस तरीके से पीरियोडिक टेबल अरेंज रहता है। तो ये जो ये लाइन होती है इनको हम कहते हैं रोज। तो जो रोज होती हैं उनको पीरियोडिक टेबल के टर्म में कहा जाता है पीरियड्स। तो आप इसको याद रखोगे, पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो वर्टिकल रोज होती हैं या कॉलम्स जो होती हैं उनको कहा जाता है ग्रुप्स। ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो ये वर्टिकल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करूं, तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर है। जैसे पहला हाइड्रोजन होगा, फिर दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से है। तो क्या होता है कि हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या कर रखा है, एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज कर रखा है चीजों को। ठीक है ना। तो उस हिसाब से ही उनकी प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। तो अब जो क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था कि वो क्वेश्चन प्रॉपर्टी के ऊपर था। क्या प्रॉपर्टी के ऊपर था कि जैसे अगर हम इसमें बताता हूँ, जैसे मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे जो पीरियड्स की प्रॉपर्टी होती है ये रो, मतलब अगर आप इस तरीके से मूव करते हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो किस तरीके से आपको चेंज देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो जो एटॉमिक रेडियस है उसका पूछा था आज। तो यहाँ पर पांच चेंजेस मैंने बताए हैं कैसे। जैसे अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। कैसे इंक्रीज होता है, सिंपल है। देखो यहाँ से है एक, दो, तीन इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर चार, पाँच, छः, इस तरीके से चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसमें देखो तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ। तो आप अभी फिलहाल के लिए इस तरीके की गिनती से याद करो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ता है। ठीक है। वैलेंसी जो होती है वो जब जाते हैं तो शुरू में एक से चार जाती है, चार से जीरो जाती है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्यों होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है। तो अभी ये टाइम नहीं है, जस्ट रट्टा मार लो इसको। ठीक। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक से चार, फिर चार से जीरो होती है। फिर उसके बाद एटॉमिक साइज जो होता है ना, वो क्या होता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, छोटा होता है। आपको याद रखना है ये। ठीक है। फिर उसके बाद मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर, जैसे देखो सोडियम पाया जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया। तो आपको पता है, जैसे मैं बोलूँ सोडियम क्या है, तो आपको पता है कि सोडियम एक मेटल है। ठीक है ना। तो इससे आप याद रख सकते हो कि मेटल लेफ्ट में क्या होता है, मेटल होता है। फिर एकदम इधर जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है। ये सारे क्या हैं, ये सारे जैसे क्या कहते हैं, इसमें ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं। ठीक। जो कार्बन है वो बीच की प्रॉपर्टी रखता है इसमें थोड़ा। तो यहाँ पर देखो, तो कहने का बेसिक मतलब ये है कि जो मेटेलिक कैरेक्टर है लेफ्ट साइड में मिलता है, और जब आप
यहाँ जाते हो, राइट की तरफ जाते हो, तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन मेटल मिलता है। और बीच में क्या होता है, मेटलॉइड्स कैरेक्टर। मेटलॉइड्स कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे ये वाले हैं, इनमें क्या होता है, इनमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, जैसे केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी में क्या होता है, जैसे एटम जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हो तो रिएक्टिविटी पहले डिक्रीज हो जाती है, फिर दोबारा से क्या होती है, बढ़ने लगती है। वो क्या होता है, बैलेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जब आप 1 से 4 जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, रिएक्टिविटी कम होती है, फिर उसके बाद दोबारा से इंक्रीज होती है। अब उसी तरीके से जब आप टॉप से डाउन की तरफ जाते हो तो उस केस में क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे इसमें आउटर सेल में एक है, इसमें भी आउटर सेल में एक है, 2 और 1, ठीक है ना। इसमें भी आउटर सेल में 2, 8 और 1 रहता है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सिमिलर होती है। कहने का मतलब कि अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूं तो ये एक क्लास है इनका। इस ग्रुप में पाए जाने वाले सारे मेंबर जो हैं वो फैमिली मेंबर्स हैं, सबकी प्रॉपर्टी सेम रहती है। फिर उसके बाद अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो इस केस में क्या होता है ना, जो एटम होता है वो बड़ा होता रहता है, क्यों, उसके पास इलेक्ट्रॉन काफी सारे आ रहे होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बढ़ रहा होता है। इस तरीके से आप ध्यान रखोगे। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। केमिकल रिएक्टिविटी भी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, मेटल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। लेकिन ये ट्रेंड जो होता है नॉन मेटल में उल्टा चलता है, नॉन मेटल में ये डिक्रीज होता है, तो आपको ये याद रखना है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आइसोटॉप से दिखा है, तो आइसोटॉप आपको याद रखना है कि ऐसे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उसी में ही अलग अलग मासेस के सेम एलिमेंट होते हैं, तो उनको हम आइसोटॉप्स कह देते हैं। जैसे कार्बन हो गया, कार्बन में क्या है, जैसे यहाँ पर देखोगे 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन इसमें जो इसका मास नंबर है, इसका 12 है, इसका 13 है, इसका 14 है। तो इसको हम ऐसे जो होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, आइसोटॉप्स कह देते हैं। तो आइसोटॉप्स में क्लोरीन का पूछा था, तो क्लोरीन का जिनको भी पता होगा उनका क्या होता है कि जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, 35 37 है, ठीक है, बट उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है। इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी होता है, हाइड्रोजन में भी होता है। तो हो सकता है कि अगली बार ऑक्सीजन का आपसे पूछे, ठीक है। एक और जो पूछ सकता है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स, या उनका यूज कैसे होता है। जैसे कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट का जो कोबाल्ट 60 होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है, और उसको क्या होता है, जब कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है तो कैंसर के डायग्नोसिस में उसका यूज किया जाता है। सेम आयोडीन का गोइटर में यूज होता है, आर्सेनिक जो होता है उसका ट्यूमर को डिटेक्ट करने में होता है, और जो यूरेनियम है उसका सबको पता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब जिस तरीके से क्या था, आइसोटॉप्स था, उसी तरीके से आइसोबार होता है, जस्ट उसका अपोजिट। उस केस में जैसे आइसोटॉप्स में क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, बट आइसोबार में क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बट जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है। जैसे इसमें देखो, सल्फर का अलग मास नंबर है, क्लोरीन का अलग है, आर्गन का अलग है, ठीक है। फिर उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, इन सबका अलग है, बट यहाँ पर अगर इसका हम मास नंबर देखें तो सबका क्या है, 40 दिखा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, आइसोबार्स हैं, ठीक। अब इसके साथ में क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है या मास नंबर क्या है। तो ये अब आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ प्रॉपर मतलब जो फेमस हैं या फिर काफ़ी कॉमन है उनको आप देख सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि लगभग ऐसा होता है कि 1 से 20 तक के एटॉमिक नंबर में ऐसा ट्रेंड रहता है कि उनका जो एटॉमिक मास होता है वो लगभग डबल के आसपास कहीं होता है, ठीक है ना। जैसे ये हीलियम का 2 है तो इसका देखो एटॉमिक मास 4 है, ठीक है। फिर उसके बाद बेरिलियम हो गया 9, ये बोरोन हो गया तो 5 है, इसका लगभग 10 के आसपास है, तो आप इससे तुक्का मार सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं एल्गी। एल्गी पे भी आज एक क्वेश्चन आया हुआ है, कल भी आया था। तो आज वाला क्वेश्चन क्या था, आई थिंक आज वाला क्वेश्चन जो था वो रेड एल्गी पूछा हुआ था। तो एल्गी में 3 तरीके के कलर्स आपसे पूछ सकता है, ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड। कैसे आप याद रखोगे, ग्रीन, ग्रीन आपको पता होता है, हर किसी को पता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन पिगमेंट है, तो उस क्लोरो से यहाँ पर ये वर्ड आया है क्लोरो, ठीक है, क्लोरोफाइसिया। तो इस तरीके से आप याद रखोगे ये क्या है, एक ग्रीन एल्गी है। फिर उसके बाद आता है रेड, आर से रेड चालू हो रहा है और आर से यहाँ पर रोडो है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि इस तरीके की एल्गी क्या होगी, रेड इन कलर होगी। तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्राउन एल्गी हो जाएगा, ब्राउन इन कलर। तो आपको ये 3 याद रखने हैं कि किसका कलर कैसा होता है। फिर उसके बाद जो एल्गी होती है वो कौन से प्लांट उसमें कैटेगरी में आती है, वो थैलोफाइटा में आती है। थैलोफाइटा में क्या होता है कि है ना, जो बॉडी होती है
उसमें आप देखकर ये नहीं बता सकते हो कि उसका ब्रांच कौन सा है, ठीक है ना, उसका स्टेम कौन सा है। कहने का मतलब है डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो ऐसे जितने भी होते हैं उनको हम थैलोफाइटा में रखते हैं, और उसी का एक एग्जांपल क्या है, एल्गी है। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट ये है, नेशनल गेम से कल भी पूछा गया था, आज भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए नेशनल 36 नेशनल गेम मैंने डाल दिया है। तो क्वेश्चन ये था कि कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ है, गुजरात की 6 सिटीज में हुआ है, तो ये भी पूछ सकता है। इसका मोटो क्या था, ये पूछ सकता है। मैस्कोट, एंथम क्या थे, और इसमें सबसे फर्स्ट रैंक जो है किसको मिली है, ये आपको याद रखना है, जनरली नहीं रहता है, सर्विसेज को मिली है कितने, 61 गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से ये सारे डेटा हैं, आप याद रखोगे। और क्या इससे पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है कि 37, 38, 39 कहाँ कहाँ पर होंगे, ठीक है ना, तो ये याद रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, बुक एंड ऑथर। बुक एंड ऑथर से भी आज एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो उसी के बेस पर कुछ बुक एंड ऑथर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जैसे बुक एंड ऑथर है, तो यहाँ पर ये कुछ बुक एंड ऑथर है, ये आप पढ़ लोगे। उसके बाद 1857 से रिलेटेड जो बुक्स हैं कि कार्ल मैक्स ने क्या लिखा था, ठीक है, सावरकर ने क्या लिखा था, तो इधर है। मुगल रिलेटेड जो बुक्स हैं वो आप यहाँ से देख लोगे। फिर उसके बाद आता है जो फ्रीडम स्ट्रगल है, तो फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ बुक्स फेमस है, वो आप देख लेना। अब इसके बाद आता है स्कीम्स, प्रोग्राम्स, कैंपेन पॉलिसी। जैसे स्कीम में आज एक आया था, आई थिंक आवास योजना था, तो ये वाली जो स्कीम्स है ये पूरी 2022 में जितनी भी स्कीम्स बनी है, इसमें मेनली सेंट्रल जो है, और प्लस में कुछ स्टेट की स्कीम्स मैंने डाल दी हैं। तो ये आप देख के जा सकते हो कि किसने लॉन्च किया, उसका एम क्या था, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन यहाँ से टकरा जाए, बहुत सारे चांस रहेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारी स्कीम्स यहाँ पे कवर है, ठीक है, तो आप इनको देख जाना। बस इतना ही है, और भी कुछ होगा या फिर इस पीडीएफ में भी अगर कोई एरर रहती है तो वो आप चैनल से जुड़े रहो, तो चैनल पे मैं वो एरर अगर होती है एक आध तो मैं उसको अपडेट करवा देता हूँ वहां पर, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे यहाँ पर है ये पीएम आवास योजना, ये वाला क्वेश्चन आया था, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर किस्मत अच्छी रही तो यहाँ से टकरा जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पीडीएफ को जल्दी से रट्टा मारिए, हो सकता है कि कल आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। चलिए और शेयर करते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।